नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बीएस विद्यापीठ की तरफ से चलाई जा रही सिलेक्शन बेस्ड सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास को लेकर, जो कि हमने यहाँ पर दुकानदार वाले जो क्वेश्चन हम करने जा रहे थे उसमें दुकानदार के क्वेश्चनों में हमने बाकी के क्वेश्चन कर लिए थे। टाइप एक ही टाइप से हम दुकानदार के सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। उस टाइप को लगाते हुए हम आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने वो टाइप देखा था, उसके क्वेश्चन देखते। पिछली वीडियो हम देख चुके थे तो इन क्वेश्चनों को किस टाइप से हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने, हम उस टाइप को लगा करके इनको हल करेंगे, जिससे दुकानदार वाले जो क्वेश्चन है ये हमें कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे। देखो, इन क्वेश्चनों में हमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सिर्फ आपको एक ही तरीका बताया। मैं एक बार वो तरीका रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा है कि इसमें एक तरफ तो लिखना है सीपी और एक तरफ लिखना है एसपी। सीपी एक तरफ लिखते जाने, एक तरफ एसपी, यानी कि एक तरफ क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य। फिर जो कटता है काट देना, लास्ट में जो बचेगा, इधर बचेगा सीपी, इधर बचेगा एसपी। तो सीपी और एसपी को देखकर हम बता सकते हैं कि लाभ परसेंट कितना है, क्योंकि लाभ बटे होता है क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये तरीका हमने पढ़ा था। आज इसके क्वेश्चन देखने वाले, तो जिसने टाइप नहीं देखा, तरीका नहीं देखा, वो पिछली वीडियो देख ले कि वहां पर हमने किस तरीके से इनको हल करने की कोशिश की है। यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल करने वाले। तो इन एग्जाम्पलों में देखें, जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, फिर बिक्री के समय 10% की छूट देता है। तो आपको लाइन 2 बार कही जाए, 3 बार कही जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपसे मैंने कहा एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। पहली लाइन पर आ जाइए। क्रय मूल्य जो है उससे 30% ज्यादा अंकित होता है। क्रय मूल्य मान लो 100 है, तो 30% ज्यादा मतलब 130 हो गया। पहली लाइन खत्म। दूसरी लाइन पर आ जाओ। बिक्री के समय 10% की छूट। छूट का मतलब 10 की कमी करेगा। 100 की वस्तु कितने में देगा? 90 में। बताओ, लिखने में कोई दिक्कत? और लाइन है नहीं, 2 बार लिखा हुआ था, दोनों को लिख लिया। अब इसमें काट लो जो कटता है। देखो 2 जीरो कट गई सीधी। तो ये तो हो गया कितना? 100। और ये हो गया कितना? 13 नमा 117। तो बताओ उसको जो प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 17 का। परसेंटेज में निकालें तो 100 पर कितने का? 17 का, तो 17% हो गया। ये निकालें तो लाभ बटे क्रय मूल्य 100 है और गुणा कितना? 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करेंगे तो ये कट जाएगा। कितना परसेंट का लाभ हो गया? 17% का लाभ हो गया। तो इस प्रकार का ये आपका एग्जाम्पल था। हम सभी एग्जाम्पलों को यही तरीका अपनाएंगे। एक तरफ सीपी, एक तरफ एसपी। इनको लिख करके आपको सोल्व करना है और आपका लाभ परसेंट आ जाएगा कि उसका लाभ परसेंट कितना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। कोई व्यापारी अपने माल का जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो एक तरफ तो लिखेंगे हम सीपी और एक तरफ लिखेंगे एसपी। जो उसका क्रय मूल्य था, पहले मान लो क्रय मूल्य कितना था? 100 था। अब उसमें 25% अधिक अंकित करता है, तो यानी कि कितना करता है? 125 अंकित करता है। पहले लाइन का मतलब ये था। दूसरी लाइन पर आ जाती हूँ। खरीदारों को 12 सही 1/2% का बट्टा देता है। बट्टा का मतलब होता है छूट, यानी कि उनको कितने की छूट दी। जैसे 12 सही 1/2, ये हो गया 25/2%। 25/2%। अगर परसेंटेज को हटाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 25/200, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। तो 25/2% को 25/200 लिख सकते हैं। इसको आगे काटना चाहे तो काट सकते हैं। तो ये हो गया आपका कितना? यानी कि जो वस्तु है, वस्तु तो है कितने की? 200 की। जो नीचे लिखा होता है ये पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि एक्चुअल वस्तु तो 200 की है। अब उसको बट्टा मिला तो ऊपर वाला जो होता है वो है जो उसने बट्टा अधिक कमी जो की है वो होता है ऊपर वाला। तो ऊपर 25 है, इसका मतलब 25 की उसको छूट मिली। तो 200 में से उसको 25 की छूट मिली तो कितने की वस्तु हो गई? 175। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। सीधा आप इसकी वैल्यू भी याद रख सकते हैं। 12 सही 1/2% किसकी वैल्यू होती है? होती है 1/8। ठीक है, बाकी आपको परसेंटेज हटाना बता दिया। इसको पहले भिन्न को तोड़ लो। 12 दूनी 24 और 1 25। 25/2%। परसेंट का मतलब नीचे 2 जीरो, तो 25/200। इसका मतलब वस्तु कितने की है? 200 की। उसको बट्टा यानी कि छूट मिली कितने की? 25 की। तो कितने में बेचेगा? 175। दोनों लाइनों को हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लो। ये देखो 25 से कर सकता है। 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। ये हो गया 25 अट्ठा 200। अब इसको काटते 25 से। 25 छिक्के 150 और 25 सत्ता 175।
अब और कुछ करता है तो काट देना, बाकी इसमें कटता नहीं, इतना हो गया। ये अब गुणा कर लो, 4 8 32 और ये हो गया 7 पंजे 35। इसका मतलब वस्तु खरीदी तो 32 में थी और बेची कितने में, 35 में। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 32 पर, और गुणा कितना, 100। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। ये हो गया 4 8 32 और 25 चौके 100, यानी कि 25 तिया 75, 75 बटे 8, 8 का भाग देंगे, 8 9 72, एक में ही 9 आ रहा है ऑप्शन, तो इतना आ जाएगा 9.375%। तो यानी कि आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना था बस। यहाँ पर सीपी और यहाँ पर एसपी, इनको काटना है और लास्ट में लाभ परसेंट निकालने के लिए सॉल्व करना है, तो आपका लाभ परसेंट आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी, यानी कि पहले 100 था, 20% बढ़ा के अंकित करता है तो कितना करता है, 120 करता है। वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, यानी कि वस्तु 100 की है, 8 की छूट देता है उस पर, 8 की क्या देता है, छूट। तो 8 की छूट देता है तो कितने की हो गई, 92 की। यानी कि जो वस्तु 100 की थी उस पर 8% की छूट देता है तो वस्तु कितने की हो गई, 92 की। अब उसका लाभ परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर काट दीजिए, जो कटता है देखो 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10 और इसको काटेंगे 2 चिक 12, 4 से काट सकते हैं, 25 चौका 100, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, इसको कर दो 6 से गुणा, 6 तिया 18, सिर्फ 1 6 दूनी 12 और 1 13, कितना हो गया, 138। अब देखिए आपने वस्तु 125 में खरीदी और 138 में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट देखिए कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 13 रुपए। कितने पर, 125 पर। परसेंट निकालना है तो किससे गुणा, 100 से। तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, तो 13 चौके 52 बटे 5, 52 में किसका भाग, 5 का। तो 52 में 5 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा कितना, 10.4। इस प्रकार हम सोल्व करना, सभी में यही तरीका लगाना आपको कि सीपी कितना और एसपी कितना, इनको सोल्व करके ये सीपी और एसपी आ जाएगा, कितने का लाभ हुआ उस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन करते जाइए और ये आंसर एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। यहाँ भी 2 बार कहा गया है, एक पर सीपी और एक एसपी। पहले वो क्या करता है, 20% लाभ के आधार पर, लाभ का मतलब बढ़ा के अंकित करेगा। अगर 100 की वस्तु थी तो वो कितने में बेचना चाहेगा, 120 में। दूसरी लाइन कहता है कि जब वो बेचता है तो 15% की क्या देता है, छूट देता है। यानी कि अगर वस्तु 100 की थी तो बेचते समय 15 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 85 में। हमने दोनों लाइनों को लिख दिया, अब इनको आप हल कर लीजिए। देखिए 0 से 0 काट सकते हैं, 25 चौके 100 और 4 तिया 12, मल्टीपल करेंगे तो 5 से काट सकते हैं, एक बार 5 पंजे 25 और 17 पंजे 85, तो ये हो गया 5 का गुणा 10 से कितना, 50, और ये हो गया 17 तिया 51। इसका मतलब वस्तु खरीदी तो 50 में थी और बेची कितने में, 51 में। यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। कितने पर, 50 पर। 50 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में 100 से गुणा, तो कितनी बार, 2 बार, 2 एकम 2%। तो उसको जो लाभ हुआ वो कितने परसेंट हुआ, 2% का लाभ हुआ। तो इस प्रकार इनको सोल्व करते जाना है बस। अब ये लाइनें 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, जितनी बार वो लाइनें कहेगा हमें उतनी बार उसको लिख देना है एक साथ। ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसमें थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन में, इसमें उल्टा पूछा है। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हमसे लाभ परसेंट पूछा गया था कि कितने परसेंट लाभ होगा। यहां पर जो क्वेश्चन है, लाभ तो हमें दिया है कि वो लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है, 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। वो कह रहा है इसको कमाने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता होगा, न्यून में से कितने ग्राम देगा कि उसे इतने का लाभ होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आसान तरीका बता देते हैं आपको। हम उस तरीके को लगा करके इसको और आसान बना सकते हैं। जो लाभ हुआ उसको लिखिए सीधा, लाभ कितने का होगा, 11 सही 1/9% का लाभ हुआ, 11 सही 1/9% का। इसको लिख सकता हूं 100/900, 11 9 99 100, 100/9% आ जाएंगे तो 900।
आप इसको काट सकते, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया कितना 1/9। इसका मतलब उसको जो लाभ हुआ ना 9 पर कितने का लाभ हुआ 1 का, 9 पर कितने का लाभ हुआ 1 का, और 900 पर कितने का हुआ 100 का, 900 पर कितने का लाभ हुआ 100 पर। तो ऐसी वस्तु देखिए जिसको उसको 100 का लाभ दे जाए, 900 पर कितने का लाभ 100 का, ऐसा ग्राम देखिए जो उसे 100 रुपए का लाभ दे जाए। बताओ उसकी वस्तु जो थी कितने किलोग्राम की, 1 किलोग्राम की, 100 का लाभ लेने के लिए कितने ग्राम बेचना पड़ेगा उसको 900 ग्राम। भाई 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम। अब उसको हम कह रहे हैं कि 100 का लाभ होना चाहिए, तो 100 का लाभ कब होगा जब वो कितना देगा ग्राहक को 900 ग्राम, तो 100 का लाभ हो गया, इसका मतलब उसे ग्राहक को कितना देना पड़ेगा 900 ग्राम देना पड़ेगा। 900 ग्राम पर 100 का लाभ तभी होगा जब वो 1 किलोग्राम की जगह पर कितना ग्राम तोले 900 ग्राम। ये तो था एक डायरेक्ट करने का तरीका। अब जिस मेथड से हम करते हुए आ रहे हैं कि उस मेथड से इसको कैसे कर सकते। देखिए हमारा जो मेथड था, हमारे पास वस्तु है कितनी 1000 ग्राम मान लेते हैं, या इसको 1 किलो ले लेते हैं, ठीक है। ये था सीपी और एक था सीपी और एक था एसपी। यही तरीका अपना हम तरीके से करने जा रहे हैं, पर आपको इस तरीके से नहीं करना इन क्वेश्चनों को, क्योंकि हम जो पहले आपको बताया उस तरीके से डायरेक्ट कर सकते। तो ये सीपी और ये क्या हो गया एसपी। अब यहाँ पर जो सीपी है वो कितना हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमने कितना लिया 1 किलोग्राम के स्थान पर जो वजन में बेईमानी होती है वही सीपी होता है, हमें पता नहीं कितना लिया, तो उसको मैंने कितना लिख दिया एक्स। अब उसने जो बेचा सामने वाले को जो दिया वो कितना 1000 ग्राम, वो कितना 1000 ग्राम। इनको लेकर के जो उसको प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो उसको लाभ परसेंट हुआ, लाभ परसेंट हुआ 11 सही 1/9% का, ये उसको क्या हुआ लाभ। इसको आप काट सकते हैं 11 99 100, 100/9% का उसको क्या हो गया लाभ हो गया, 100/9% का उसको क्या हो गया लाभ। अब ये जो लाभ है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा कितना 100। तो लाभ परसेंट कितना है 100/9 बराबर, इन दोनों में लाभ कितने का है तो 1000 माइनस कितना x, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये हो गया लाभ, बटे क्रय मूल्य कितना है x और गुणा कितना 100। तो ये हम बेसिक से देख रहे हैं, इस प्रकार से हल कर सकते हैं, 100 से 100 काट सकते हैं। अगर इनका क्रॉस मल्टीपल करें तो x का गुणा x से होगा तो कितना हो गया x, 9 का गुणा करेंगे तो ये तो हो गया कितना 9000, और इसको कितना 9x, 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 9x। अगर 9x को इधर लाते हैं तो ये 9x और x कितना हो गया 10x और बराबर कितना 9000, 10 से इसको काटेंगे कितना 900, तो x बराबर कितना 900, x बराबर कितना 900। तो देखिए इतना बड़ा हो जाएगा अगर हम उसी तरीके के उसमें अप्लाई करते हैं। तो उसने ये वाला मान पूछा है, पिछले जो क्वेश्चन थे उसने लाभ परसेंट पूछा था। अगर हम सोचे कि उसी तरीके को अप्लाई करें तो यहाँ पर आप जो चीज नहीं दी उसको x मान लो, x मानकर क्या कर लीजिए, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो लाभ परसेंट क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, ये लाभ हो गया, बटे क्रय मूल्य कितना है x और गुणा कितना 100। इसको सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ गया 900, इसका मतलब उसने कितना तोला होगा 900। पर आपको इतना बड़ा मेथड अप्लाई नहीं करना, आपको सीधा जो लाभ दिया है उसको पकड़ना है। 11 सही 1/9%, इसका मतलब हो गया 100/9%, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 9 से कटना चाहिए। यहां से आप पकड़ सकते हैं, ये जो ऑप्शन है इनमें जो ऑप्शन है वो किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए, वही आंसर है। या फिर इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 100/900, यानी कि 900 में कितने ग्राम 100 ग्राम का लाभ, तो 900 में 100 ग्राम का लाभ जब तो 1000 ग्राम हो गई वस्तु पूरी। तो आप ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि इसका अपॉन में कितना है 9, तो ये वस्तु जो ऑप्शन है वो किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 900। ऐसे आगे आएंगे कुछ क्वेश्चन, वहां भी आपको मैं वापस से आपको याद दिलाऊंगा कि आप प्रॉफिट को पकड़िए। प्रॉफिट में जो बटे में होता है इसको काट लेना कटता है, तो ये कट नहीं रहा आगे, तो बटे में कितना है 9, तो ऐसा ऑप्शन जो 9 से कटता हो वही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। इसका आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर फिर मैं आपको वापस से याद दिलाऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जिसमें लाभ परसेंट पूछा है तो उसमें तो आपको वो तरीका अप्लाई करना ही है,
जिसमें उल्टा पूछा है कि इसको दे रखा है और कुछ और मान पूछ ले, जब आपको वो वाला मेथड अप्लाई करना है। तो एक तरफ हम लिखते हैं सीपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी। क्वेश्चन है 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु 110 में बेचता है। फिर 20% कम तौल का प्रयोग करता है, यानी कि कितने का प्रयोग करता है, अगर 100 की है तो कितने का प्रयोग करता है, 80 का। भाई उसके बाद 100 है तो हमें 80 देता है, वो 20% कम तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। अब इसको काट लीजिए, क्या कट रहा है इसमें, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये तो कितने का है, कर दे इसको 80 और ये कितना 100, हमें 100 लेना था, उसने 20% कम दे दिया, तो 100 से 100 कट गया और ये कितना 80, जीरो से जीरो कट गई 8 और ये कितना 11। इसका मतलब हमने जो वस्तु खरीदी थी वो कितने की 8 की, बेची कितने की 11 की। अब इसमें हमें लाभ कितने का हो गया 3 का, कितने पर 8 पर, गुणा कितना 100। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं, ये 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100, तो 25 तिया 75, 75 बटे 2, तो 37 सही 1 बटे 2, 37 दूनी 74 और 1 75, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार जितनी बार लाइनें वो देगा उतनी बार हमें लिखना है। पहली लाइन थी 10% का लाभ हुआ, तो 10 की वस्तु 110 में, दूसरे में 20% कम तोला, यानी कि हमने उसको कितना तोला 80, देना कितना था 100। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तोल वाले में आप जब बेईमानी करते ध्यान दो, उसने 20% कम तोला, तो उसका कम तोलने का रीजन क्या था, प्रॉफिट कमाना था उसको। लाभ कमाने के लिए तो कम तोल रहा है, तो लाभ कब होगा, जब खरीदेगा कम में बेचेगा ज्यादा में। इसलिए कम वाले को सीपी में लिखो, ज्यादा वाले को एसपी में लिखो, अगर वो बेईमानी कर रहा है तो। और जिसमें बेईमानी नहीं कर रहा है उसमें साफ लिखेगा 10% लाभ, यानी कि 100 का 110 में, और यहाँ कम तोला है तो इधर 80 और इधर 100। इनको हल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी 2 लाइनें प्रयोग कर रहा है और लाभ परसेंट हमसे पूछा है। आपको वही तरीका अप्लाई करना है, एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। अब जितनी लाइनें कही गई है उन लाइनों को यहां पर लिख दीजिए। पहली लाइन 22 रुपए प्रति किलो बेचता है, यानी कि बेचता तो कितने में है 22 में। 18 रुपए प्रति किलो खरीदता है, खरीदा कितने में 18 में। ये पहली लाइन खत्म, 18 में खरीदा है 22 में बेचा है। दूसरी लाइन पर आ जाते हैं, अब वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम आलू देता है, यानी कि बेईमानी कर रहा है यहाँ पर। तो बेईमानी में आपको बता दिया, कम वाला इधर लिखो, ज्यादा इधर लिखो। कम कितना है 850, ये इधर, ज्यादा कितना है 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, ये इधर। और कोई लाइन है ही नहीं, 2 लाइनें थी, उनको आप इस प्रकार से लिख दीजिए। 18 में खरीदा और 22 में बेचा, फिर 850 ग्राम तोला, और तोलना कितना था 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। अब इनको आप काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कटे कितनी बार 17 बार, 17 पंजे 85 और ये 20 पंजे 100। इसको काट सकते हैं 2 निम 18 और ये कितनी बार 10 बार। अब आप इनका मल्टीपल कर दीजिए, 17 का गुणा किससे 9 से, तो 9 सत्ते 63 153, और इसको काटेंगे तो ये कितना 220। इस प्रकार काट करके जो पहला वाला ये तो सीपी आ गया और ये क्या आ गया एसपी। इसका मतलब आपने वस्तु खरीदी तो 153 में और बेची कितने में 220 में। अब आपको निकालना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा कितना 100। अगर आपने 153 की खरीद करके 220 में बेच दी तो आपको कितने का लाभ हो गया, आपको लाभ हो गया कितने का 73 रुपए। तो ये 73 रुपए का आपको लाभ हुआ, कितने पर हुआ 153 पर, और गुणा कितना 100, तो ये हो गया 7300 और बटे कितना 153। अब 153 से इसमें भाग देना, 15 चौके 60, यानी कि 4 बार तो जाएगा ही, ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, भाग दे देते 153, 15 चौके 60, ये बच गया कितना 8, 2 में से 1 गया तो कितना 1 और ये कितना 1, यानी कि 118। वापस से जीरो उतार सकते हैं, कितना हो गया 1180, तो गया 15 चिके 90, कितनी बार 6 बार, 6 तिया 18 हासिल 6 तिया 18 हासिल 1, 15 चिक 90 और 1 कितना हो गया 91। तो ये 10 में से 8 गया, कितना बच गया 2, 7 में से गया कितना 6 और 11 में से 9 गया कितना 2। एक बार और दे देते हैं, फिर बड़ा बच रहा है ना, एक बार और भाग दे देते हैं, कितनी बार गया
7 बार 47 आ रहा है कहीं, 47 नहीं है, दोबारा देखते हैं इसको, काम मिस्टेक हुई है इसमें, पूरा ही दोबारा कर देते हैं एक बार। देखो अपना जो सीपी था, सीपी कितना था, हमने वस्तु खरीदी कितने में, 18 में, वस्तु खरीदी कितने में, 18 में, और बेची कितने में, 22 में। उसके बाद कहता है 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का प्रयोग किया। वस्तु 1000 ग्राम चाहिए थी और हमने कितने का प्रयोग किया, 850 ग्राम का। अब उसका लाभ परसेंट निकालते हैं। अब इसको काट देते हैं। देखो 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे कितनी बार, 17 बार, 17 पंजे 85, और ये हो गया 20 पंजे 100। इसको काटे 2 निम्मे 18, और ये हो गया 2 दही 20, 17 नम्मा 153, और ये कितना 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 220, यानी कि 153 में खरीदी और 220 में बेच दी। अब लाभ परसेंट निकाले तो कितने का लाभ हो गया, ये हो गया 10 में से 3 गया तो कितना 7, और 11 में से 5 गया 67 बच रहा है क्या, 73 बचा दिया तो शायद 153, ये बच गया 7, और ये कितना 6, यानी कि कितना बचेगा 67 बचेगा। ठीक है, और अपॉन कितना 153 और गुणा कितना 100। अब इसको आपने काटना है, 6700 में भाग देना है किसका, 153 का, 6700 में भाग दे दीजिए 153, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, यानी कि 4 तिया 12 और 15 चौक 60 और 1 61। 10 में से 2 गया कितना बच गया 8, यहां बच गया 6, 6 में से 1 गया कितना 5, ऊपर से उतारी 0, कितना हो गया 580, तो 15 तिया 45, 3 तिया 9 और 15 तिया 45, 43 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको आप अगर आगे हल करना चाहे तो आगे हल कर सकते हैं। 10 में से 9 गया कितना 1, और ये बच गया कितना 7, 7 में से 5 गया कितना 2, 5 में से 4 गया 1, 121, फिर पॉइंट यहाँ कितना 0, अब कितनी बार भाग जाएगा 7। तो आगे हल करने का आवश्यकता नहीं है, यही पता चल गया 43 आ रहा है, 43 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी, तो ये आपका सीपी होगा और ये होगा कंप्लीट एसपी, यानी कि इतने में खरीदी और इतने में बेची। तो आप देख सकते हैं कितने का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, यानी कि एक बार तो छूट हमें कहता है कि छूट है कितने परसेंट की, 10% की। इसका मतलब वो वस्तु तो थी कितने की, 100 की, हमसे कहता है कितने की दूंगा, 90 की। अगर वो छूट करता है तो यानी कि कमी करनी है, और वृद्धि करता है तो जोड़ना है। फिर कह रहा है कि वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, यानी कि 100 की वस्तु कितने की लिख देता है, 120 की। बस 2 ही लाइनें थी क्वेश्चन में, तो 2 बार लिख दिया। 100 की वस्तु थी, छूट दिखाई गई तो इसका मतलब 90 में देगा, वृद्धि की गई तो 120 में देगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये कट गई 2 0 से 2 0, ये 25 चौके 100 और ये 4 तिया 12, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 9 तिया 27। आपने 25 में खरीदी और 27 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 2 का, कितने पर 25 पर, गुणा कितना 100, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 8% का लाभ हुआ। आप प्रत्येक क्वेश्चन को, दुकानदार वाले प्रत्येक क्वेश्चन को ओनली इसी मेथड से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप है, इसको हम अगले टाइप में देखेंगे। ये देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6 + 18/47% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने बाट का प्रयोग करता है, कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले में किया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर इसको हम बेसिक से करने जाएंगे तो ज्यादा बड़ा होगा, तो आपको मैंने डायरेक्ट करना बताया था, सेम उसके जैसा क्वेश्चन है। अब याद करो कि मैंने उसमें आपको क्या बोला था, मैंने कहा था आपको कुछ नहीं करना, ओनली लाभ को पकड़िए जो उसमें लाभ दिया गया। यहां पर ये चीज लिखी गई, देखो ये लाभ है, लाभ कितना है 6 + 18/47% का लाभ। इस लाभ को पकड़े और हल कीजिए। देखो इसको अगर हम मल्टीपल करें तो 6 सत्ते 42, 4 6 चौक 24 और 4 28 और प्लस ऊपर वाला जुड़ता है तो 28 करेंगे तो कितना हो गया
ये हो गया 300, इसमें 18 प्लस करते हैं, ये हो गया यानी कि कुल मिलाकर 300/47%, 300/47। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले लाभ को पकड़ो, आपने लाभ को पकड़ा, लाभ को सोल्व किया, इस बटे वाले को, इस आ गया 300/47। तो मैंने आपसे कहा था आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि बटे में कितना है, बटे में कितना है 47। तो जो अपना ऑप्शन है वो ऑप्शन पकड़ो जो 47 से कटता है, वही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है जो 47 या 47 से कटता है, कौन सा ऑप्शन है 940। 940 एक ऐसा ऑप्शन है जो 47 से कटता है, तो वही आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन को अगर आप उसी मेथड से करने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्स मानना पड़ेगा। फिर सीधा करने का तरीका बता रखा है, जो प्रॉफिट दे रखा है उसको पकड़ो, इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 300/47। इसके बटे में देखो कितना है, बटे में कितना है 47। तो जो अपना आंसर है वो किससे कटना चाहिए, 47 से कटना चाहिए। तो 940 वाला जो ऑप्शन है किससे कट रहा है, 47 से कटता है। तो इसको 47 से काट के हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं या बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका सबसे बेस्ट है कि इसमें देख लो बटे वाला जो है उसी से ऑप्शन कटना चाहिए, वही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, नगद भुगतान पर 8% की छूट देता है। वापस से दो बार लाइनें कही गई है, दोनों बार लिख दो, एक तो है सीपी, एक है एसपी। पहले क्या करता है कि 25% अधिक अंकित करता है, 100 की वस्तु है, 25% ज्यादा 125। अगली लाइन में कहता है कि 8% की छूट देनी है, तो 100 की वस्तु है, कितने में देनी है 92 में देनी है, 8% की छूट देनी है ना उसको, तो 92 में देनी है। तो इस प्रकार वो कितना लाभ अर्जित करता है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 20। 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 और ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इधर आ गया 20 और इधर आ गया 23। तो साफ साफ दिख रहा है कितने का लाभ हुआ। हाँ सर दिख रहा है कितने का लाभ हुआ, 3 का, कितने पर 20 पर, और गुणा कितना 100। तो 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, तो कितना परसेंट का लाभ हो गया 15% का लाभ। यानी कि सारे क्वेश्चन ओनली इसी मेथड से हो जाएंगे। दो ही मेथड है, या तो इससे होगा लाभ पूछेगा तो, लाभ नहीं पूछता है तो फिर दूसरा तरीका बताया, फिर क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ मिलेगा, उस लाभ को ही पकड़ लीजिए, तो जो उसके बटे में होगा उसी से ऑप्शन कटना चाहिए, वही आंसर है। तो ये दो ही तरीके आपको ध्यान रखने इन क्वेश्चन में। सिर्फ एक दुकानदार सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, जिसे वे खरीदते समय 10% और बेचते समय 15% का धोखा देता है। यानी कि सीपी और एसपी खरीदते समय तो 10% का धोखा देता है, यानी कि 100 है और कितने में बेचेगा 110 में। भाई 110 वाला था वो 100 में ही खरीद लाया, इसको 10% का धोखा हो गया इसको। फिर बेचते समय 15% का धोखा देगा, यानी कि आप तो कहोगे वस्तु 100 की है, लेकिन वो आपको देगा कितने 85 ग्राम, तो लेगा 100 ग्राम की जगह, 15% का धोखा यहाँ दे दिया। अब इसको सोल्व कर लो, 100 तो ये कट गया, 17 पंजे 85 और 22 पंजे 110, यानी कि 17 में खरीदी और 22 में बेची। कितने का लाभ हुआ 5 का, कितने पर हुआ 17 पर, और गुणा कितना 100, यानी कि 500/17। 17 का भाग देंगे तो 17 दूनी 34, तो ये बचेगा कितना 16, 160। तो ये कितनी बार 9 बार, यानी कि 29.41। बस इतना सा क्वेश्चन था, इस प्रकार से सोल्व करते जाना है इनको। ये आ गया 29.41। एक सब्जी विक्रेता आलू 22 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा था। ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया अभी किया था जो हमने, ठीक है 43.79 आया था ना, वही क्वेश्चन है, वापस रिपीट हुआ है। एक डीलर चीनी को 20% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखो लाइनें कितनी बार कही गई है, 2 बार, 2 बार लिखी, एक बार सीपी इधर एसपी। पहले तो उस डीलर ने चीनी जो है 20% लाभ पर बेची, यानी कि 100 की चीनी 120 में बेची। फिर उसने क्या किया 10% कम वजन, यानी कि 100 का वजन कितना 90 पर। बस हो गई दोनों लाइनें कंप्लीट। काट दो, ये कट गया 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12,
तो 3 की वस्तु 4 में बेची, लाभ हो गया कितने का, 1 का, कितने पर, 3 पर, गुणा कितना, 100, तो 100 में 3 का डिवाइड 33, सही 1/3%। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है, 10% लाभ पर बेचेगा, फिर 20% कम वजन का प्रयोग करेगा, 2 बार लाभ कमा रहा है। एक बार तो सीधे ही कमा रहा है 10% का लाभ, फिर वो क्या कर रहा है, कम वजन तोल रहा है, वहां से भी कमा रहा है, तो कितना उसको लाभ हुआ, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी। पहले 10% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 की वस्तु कितने पर, 110 पर। फिर 20% कम वजन तोलता है, यानी कि जो 100 का वजन था उस पर तोलता है कितना है, 80। अब इसको आप काट दीजिए, 0 से 0, इसका मतलब 8 में खरीदा गया और 11 में बेचा गया, तो कितने का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट, कितने पर, 8 पर, गुणा कितना, 100, तो 300 बटे 8, कितना, 300 बटे 8। अब 8 का भाग दे दीजिए, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, और ये कटेगा कितना, 1, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, और 4 पंजे 20, 75 बटे 2, तो एक ही ऑप्शन इस बटन में 2 आ रहा है, 37 सही 1/2%। तो इस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं इसको। सारे एक ही तरीके के क्वेश्चन ही है, और दुकानदार वाले क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से आपको देगा, और आपको एक ही तरीका अपनाते हुए सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। एक दुकानदार अपना पुराना स्टॉक लागत मूल्य से 25% हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए इसको उसी तरीके से हल कर दीजिए। एक तरफ तो क्या हो गया सीपी और एक तरफ क्या हो गया एसपी। तो पहले दुकानदार क्या करता है, 25% हानि पर बेचता है, तो यानी कि 100 की वस्तु कितने में बेचेगा, 75 में, 25% की हानि हो गई। फिर 30% कम वजन, यानी कि अगर 100 है तो वजन कितना तोलता है, 70। अब इसको आप काट दीजिए, ये 3 0 से 3 0, इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये कितना 14, और इसको काटेंगे तो कितना 15, यानी कि 14 की वस्तु कितने में बेची, 15 में, कितने का लाभ हुआ, 1 का, कितने पर, 14 पर, गुणा कितना 100, गुणा कितना 100, तो ये आ गया कितना 7.14% का लाभ। इस प्रकार इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, सारे सेम क्वेश्चन है, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, क्योंकि दुकानदार दोषपूर्ण वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त। देखो वापस से तीसरा क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का, अब आप इस टाइप को सीख गए होंगे। देखो मैंने आपसे कहा था 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या तो लाभ परसेंट पूछेगा, तब तो आपको एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी, उनको सोल्व करना है और लाभ परसेंट निकालना, या फिर क्वेश्चन में लाभ परसेंट देगा और वजन पूछेगा कि कितना तोला। तो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में जो लाभ दिया है उसको पकड़ो, कितने परसेंट लाभ दिया है, 25% लाभ दिया है, इसको थोड़ा सोल्व कर लो। 25% मतलब 25 बटे 100, यानी कि 1/4, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो मैंने आपसे कहा जो बटे में लिखा हुआ है, बटे में कितना लिखा हुआ है 4, उस ऑप्शन को पकड़िए जो 4 से कटता है। किससे कटता है, 4 से। बताओ ये सी वाला ऑप्शन कटता है कि नहीं कटता, तो बताओ ये क्वेश्चन तो उससे भी आसान हो गया। लाभ परसेंट को पकड़ो, उसको सोल्व करो, जो बटे में होगा उससे वो ऑप्शन कटना चाहिए, वही आपका आंसर। बटे में 4 है तो ऑप्शन 4 से कटना चाहिए, तो आंसर कितना 8 से। तो ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। अगली बार अगर आपके मेन एग्जाम में रिपीट हो जाए तो आपको यही तरीका अपनाना। इसको देखिए, ये लाभ परसेंट पूछा है तो लगा दीजिए अपना तरीका, सीपी और एसपी। एक खराब मशीन का वजन 900 ग्राम के बराबर 1000 ग्राम है, ठीक है, यानी कि मशीन खराब है, 1000 ग्राम जो है उसकी जगह 900 ग्राम ही तोलते, तो हमारा तो बेनिफिट ही कर रही है। ठीक है, एक दुकानदार इस वजन मशीन का उपयोग 45 किलोग्राम चावल 65 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता तो कितने में है 65 में, और खरीदता कितने में है 58 में। ठीक है, 2 ही लाइनें थी, वजन का कोई मतलब है नहीं, लाभ हानि परसेंट निकालते समय वजन का मतलब मत रखो, वजन को हटा दो। अब इसको सोल्व करो, देखो 2 0 से 2 0, ठीक है, इसको आप काट सकते हैं 2 से काटे 2 दूनी 4 और 2 निम 18, इसको काटे तो 2 पंजे 10। अब इनका गुणा कर लो,
9 नमा 81, 8 9 दूनी 18 और 8 कितने हो गए 26, 261। 65 गुना 5 कर लो, 5 5 25, 2 5 छंग 30 और 2 32, 325। यानी कि आपने कोई वस्तु 261 में खरीदी और 325 में बेच दी, 325 में बेची और 261 में खरीदी, तो आपको लाभ जो हुआ वो हो गया कितने का 64 रुपए। आपको लाभ कितने रुपए का हो गया 64 रुपए का। तो लाभ परसेंट पूछा है तो कितने का लाभ हुआ 64 का। कितने पर हुआ 261 पर, यानी कि बटे में क्या लिखना है क्रय मूल्य और गुणा कितना 100। तो 64 100 में किसका भाग 261 का भाग दे दीजिए। 64 100 में भाग देना है किसका 261 का। तो 261 का भाग दे दीजिए, वही आंसर आ जाएगा आपका। अब 261 का भाग देंगे तो ये हो गया कितना 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 आ रहा है ना ऑप्शन 2 सब में ही आ रहा है। तो 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, तो ये बच गया कितना 8। ये 3 में से 2 गया कितना 1 और 6 में से 5 गया कितना 1, 118। 0 हटाएंगे तो 1180। 1180 में भाग दो, ये हो गया 5 5 आ रहा है कि ऑप्शन में 5 नहीं आ रहा, 4 बार दे देते हैं, 4 तो आ रहा है ना ऑप्शन में। तो 4 एकम 4 और 4 6 24, कितना बच गया 2, 4 दिन 8 और 2 10। अब कुछ भी बचे 24 वाला एक ऑप्शन है शायद, तो कितना आ जाएगा 24.5। इस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना, मतलब सारे क्वेश्चन हमने सिर्फ एक ही मेथड से सोल्व किए, एक ही तरीका आपको अप्लाई करना है। और अन्य जो दुकानदार वाले क्वेश्चन है उनको भी आप इस तरीके से सोल्व करके देखिए। दुकानदार वाले क्वेश्चनों को आप इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। दुकानदार वाले आपको मैंने पिछली वीडियो में इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका बताया, दुकानदार के बारे में बताया कि क्या क्या बेईमानी कर सकता है, किस किस तरीके से कर सकता है। तो वो बेईमानी के बारे में हमने देखा, तरीका देखा था। यहाँ पर हमने ओनली प्रैक्टिस की है। कभी डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हो तो आपको लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो एक बार इसका जो पिछली वीडियो भी हमने डाल रखी है दुकानदार वाले क्वेश्चनों की, उसको भी पहले देखना फिर यहाँ आना, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए थोड़ा फास्ट भी चला जा सकता है। पीछे हमने इसके बेसिक के बारे में बताया था कि कैसे क्वेश्चन को हल करना और क्या ट्रिक अपनानी। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपना सामान 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा करता है। बेचता तो कितने में है 40, खरीदा कितने में था 50, ठीक है। बेचते समय गलत वजन का इस्तेमाल करता है, 1 किलोग्राम के बजाय यानी कि 1000 ग्राम के बजाय 640 ग्राम का प्रयोग करता है। तो अब इसको काट दो, 1 2 2 0 कट गई, ठीक है। 5 5 दूनी 10, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 16 चुके 64, 2 से काटेंगे तो कितना 8। तो उसे लाभ प्रतिशत कितना, कौन सी मिस्टेक हो गई है दोबारा देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो देखें। यहाँ पर क्या है सीपी और यहाँ क्या है एसपी। एक दुकानदार अपना सामान 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा करता है, तो बेचता तो कितने का है 40 का, ठीक है। और वह जिसकी लागत उसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम होती है, यानी कि खरीदी कितने में थी 50 में। अब वह उस 1 किलोग्राम के बजाय यानी कि 1000 ग्राम के बजाय ओनली कितना तोलता है 640 ग्राम, ठीक है। तो इसका हमें लाभ परसेंट निकालना है। इसको काट दो, 1 2 कितनी जीरो कट गई 2 जीरो कट गई। अगर हम इसको 5 से काट दें तो 5 एकम 5 और ये हो गया 20 पंजे 100। इसको 4 से काट दे तो 4 एकम 4 और ये काटेंगे 16 चौके 64, फिर 4 से काटें 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 4 की वस्तु कितने में बेची 5 में। तो कितने का लाभ हुआ 1 का, कितने पर 4 पर, और गुणा कितना 100, तो कितना परसेंट का लाभ हो गया 25% का लाभ। तो ये आपके जो थे ये आपके क्वेश्चन थे कौन से वाले दुकानदार वाले। दुकानदार वाले क्वेश्चनों को हम एक ही ट्रिक से एक ही माध्यम से हम सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। इसमें ओनली 2 तरीके का क्वेश्चन आपका, या तो सीधे लाभ परसेंट पूछेगा या लाभ परसेंट देकर वजन वगैरह और कुछ पूछेगा। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया, लाभ परसेंट को पकड़िए, जो उसके अपॉन में उसी का डिवाइड जाना चाहिए ऑप्शनों में, तो वो आपका आंसर होगा। या फिर इस तरीके से पूछेगा, जितनी बार भी लाइन होती है उनको एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी, इनको सोल्व करेंगे तो आपका सीपी और एसपी आ जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।